नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मई से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस साल की चार धाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और हर धाम में हर रोज़ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चार धाम यात्रा के शुभारंभ होने के साथ ही देश के कई राज्यों से भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यूपी, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों से तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 10 मई को शुरू हुई गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा के 4 दिन के अंतराल में दोनों धामों में अब तक 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इनमें हार्ट अटैक और बेहोशी के कारण यात्रियों की मौत हुई है। इनमें 5 श्रद्धालुओं की मौत यमुनोत्री धाम पर हुई है। एसपी कार्यालय के अनुसार कपाट खुलने के पहले दिन ही यमुनोत्री में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मरने वाले लोगों में एक की उम्र 71 वर्ष, दूसरे की उम्र 69 वर्ष और तीसरे की उम्र 62 वर्ष बताई जा रही है। जबकि 12 मई को यमुनोत्री यात्रा पर एक 54 वर्षीय और एक 49 वर्षीय श्रद्धालु की मौत हो गई। दोस्तों, चार धाम की यात्रा की राह इतनी भी आसान नहीं है, इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस साल चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए। तैयारी का मतलब है प्रॉपर पैकिंग करिए, गर्म कपड़े अपने साथ रखिए और यात्रा के दौरान अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें। अगर बीच यात्रा में कहीं भी आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो तो इस बात को आप इग्नोर मत करिए। मौसम के अचानक बदल जाने से या फिर अचानक ठंड के बढ़ जाने से तबीयत का खराब होना आम बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। तो अगर आपको भी अपनी तबीयत सही नहीं लग रही है तो पहले अपने शरीर के बारे में सोचिए, थोड़ा रेस्ट करिए और जब सही लगने लगे तभी यात्रा कंटिन्यू करिए। चार धाम यात्रा में 50 साल से अधिक उम्र के यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग पर विशेष फोकस किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा है कि चार धाम यात्रा में यात्रियों की बढ़ती संख्या एक चुनौती के रूप में सामने आई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जांच से लेकर तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा रूट पर बड़ी संख्या में डॉक्टरों की तैनाती की गई है और श्रीनगर में हार्ट पेशेंट्स के लिए कैथ लैब भी बनाई जा रही है। पर्यटन के लिए यदि आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आएं, अन्यथा पहाड़ों के सफर के दौरान कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। चार धाम यात्रा में वाहनों के दबाव के चलते कुछ स्थानों पर ट्रैफिक जाम और अचानक बारिश से रास्ते बंद होने की आशंका बनी रहती है। अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर मौसम ठंडा होता है। इस कारण मैदान की गर्मी से अचानक ठंडा मौसम सेहत बिगाड़ सकता है। लिहाजा यात्रियों को इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चढ़ाई में चढ़ते और उतरते समय हमेशा पहाड़ी की ओर होकर चलना चाहिए। लंबी ट्रैकिंग के दौरान लगभग एक ही चाल से चलना चाहिए। तय रास्ते से होकर ही चलना चाहिए। नए रास्ते पर चलने से भटकने का खतरा बना रहता है। आप किसी शॉर्टकट के लालच में मत पड़िए। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइए और सही मोबाइल नंबर प्रोवाइड करिए। धामों में दर्शन के टोकन को ज़रूर प्राप्त करिए। अपने साथ गर्म कपड़े, अम्ब्रेला, रेनकोट इत्यादि ज़रूर रखिए। रास्ता बंद होने की स्थिति में चने, बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स, पानी इत्यादि अपने साथ रखिए। कोई दवा अगर आप लेते हैं तो पर्याप्त मात्रा में वो दवा भी अपने साथ रखिए। यात्रा पड़ावों पर विश्राम करते हुए आगे बढ़िए। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें भी ये चीज़ें क्लियर लिखी हुई थी कि आपको ट्रैकिंग के दौरान हर 1-2 घंटे में 5 से 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर करना है ताकि आपका शरीर जलवायु के अनुकूल हो सके। यात्रा रूट पर चिकित्सा जांच जरूर कराइए और मौसम की अपडेट भी लेते रहिए। जिस दिन आप यात्रा पे निकल रहे हैं उस दिन आप अपने मोबाइल में उस दिन का वेदर अपडेट जरूर लीजिए। लंबी यात्रा हो तो टेंट भी आप अपने साथ रख सकते हैं। चार धाम यात्रा के शुरू होने से भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद मंदिर से लेकर 2 किलोमीटर तक पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ से भारी जाम लग गया था। इसके साथ ही अब श्रद्धालुओं को लंबे ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अब 2 दिनों के लिए चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को भी बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में शुरुआत से ही बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस दौरान यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ जाम की स्थिति बन गई है। यहाँ ना तो सड़क पर चलने की जगह है और ना ही पैदल मार्ग पर चलने का रास्ता मिल रहा है।
चार धाम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। स्लॉट फुल हो जाने की वजह से 15 और 16 मई के लिए चार धाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस बंद कर दिए गए हैं। ये रजिस्ट्रेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में हो रहे थे। भीड़ और उसकी वजह से हो रही अव्यवस्था और परेशानी के चलते श्रद्धालुओं को रास्ते में जगह जगह पर रोक दिया गया था। चार धाम यात्रा के दौरान जब भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे तो जाम लग गया। यहाँ ऐसी स्थिति बन गई थी कि 12 मई को उत्तरकाशी पुलिस ने लोगों से यमुनोत्री धाम की यात्रा नहीं करने की अपील की थी। इसके बाद ट्रैफिक के हालातों को काबू में लेने के लिए वाहनों को रोकना शुरू किया गया था। मंगलवार को यमुनोत्री धाम में 15,630 और गंगोत्री धाम में 11,734 श्रद्धालु पहुंचे थे। यात्रा मार्गों पर आवागमन सुचारू और सुव्यवस्थित करने के लिए गंगोत्री में वाहनों को रोका गया था। प्रशासन ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने का दावा कर रहा है। इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से पुलिस को उन्हें बीच रास्ते में ही रोकना पड़ रहा है और यही नहीं, अब तक कई श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है, जिसके अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। यमुनोत्री में पुलिस ने कई जगह गेट सिस्टम लगा दिया है और गाड़ियों को वन वे करके भेजा जा रहा है। जिन जिन जगहों पर गेट लगाए गए हैं वहां यात्रियों के लिए खाने पीने की प्रशासन ने निःशुल्क व्यवस्था भी कराई है। गेट सिस्टम के कारण धामों पर होने वाली भीड़ अभी कंट्रोल में है। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर 1,07,536 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ धाम में वीवीआईपी दर्शन को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया था। चार धाम यात्रा के लिए अभी तक 26,73,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं चारों धाम का मिलाकर कुल 2,76,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 1,26,000, बद्रीनाथ धाम में 39,000, गंगोत्री धाम में 48,000 और यमुनोत्री धाम में 59,000 श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को शुरू हुए अभी मात्र 4 दिन का वक्त हुआ है, लेकिन इन 4 दिनों में ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को परेशानियों से जूझते देखा गया। शासन प्रशासन को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि एक ही बार अचानक इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाएगी, लेकिन अब आलम यह है कि यमुनोत्री में हालात बुरे हैं। इसके साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी हालत कुछ सही नहीं है। भीड़ अधिक होने की वजह से श्रद्धालुओं को घंटों दर्शन के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। वहीं कई जगहों पर यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं को सड़कों पर जाम से जूझना पड़ रहा है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप भी इस साल चार धाम की यात्रा पर जाना चाह रहे हैं तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिए। अभी जाने वाले लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो अगर आप भी इस साल जाने के इच्छुक हैं तो खुद को मेंटली और फिजिकली इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रखिए कि आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक जाम लग सकता है, यात्रा कुछ टाइम के लिए स्थगित हो सकती है। अगर आप पहले से खुद को इन सब चीज़ों के लिए मेंटली रेडी रखेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।